पर कन्नजनी कंस पर कोमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। Hello friends, welcome to my channel Live to Ride. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I'm a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till it hits. छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की खोज का श्रेय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले को दिया जाता है। उन्होंने 1869 में रायगढ़ किले में छिपी हुई समाधि को खोजा था। उस समय समाधि सूखे पत्तों और पत्थरों से ढकी हुई थी, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि अंग्रेजों को समाधि के स्थान के बारे में पता था, लेकिन वे वहां अक्सर नहीं जाते थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की खोज का श्रेय महात्मा ज्योतिराव फुले को ही दिया जाता है। उन्होंने न केवल समाधि की खोज की, बल्कि शिवाजी महाराज के जीवन और कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ किले में स्थित है। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद रायगढ़ किले में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में वहां उनकी एक समाधि बनाई गई। यह समाधि रायगढ़ किले में एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और योगदान की याद दिलाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ किले में है। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है। यह किला मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और छत्रपति शिवाजी महाराज का निवास स्थान था। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी किले में समाधि दी गई। उनकी समाधि रायगढ़ किले में एक सादे स्मारक के रूप में स्थित है। यह स्मारक किले के मुख्य द्वार के पास स्थित है। हर साल हजारों लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए रायगढ़ किले में उनकी समाधि पर जाते हैं। रायगढ़ किले के अलावा आप छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ किले में स्थित है। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद रायगढ़ किले में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में वहां उनकी एक समाधि बनाई गई। यह समाधि रायगढ़ किले में एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और योगदान की याद दिलाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। उनकी मृत्यु रायगढ़ किले में हुई थी, जो उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। रायगढ़ किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था और इसे उनकी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह किला महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। रायगढ़ किले का इतिहास। रायगढ़ किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस किले को पहले रायरी के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में इस किले को जीता और इसका नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया। उन्होंने इस किले को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक मजबूत और सुरक्षित किला बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 1674 में रायगढ़ किले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ किले की वास्तुकला। रायगढ़ किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 820 मीटर है। ये किला अपनी मजबूत दीवारों, बुर्जों और दरवाजों के Super
लिए जाना जाता है। किले के अंदर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार, रानी का महल और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं। रायगढ़ किले में घूमने की जगहें। रायगढ़ किले में घूमने के लिए कई जगह हैं जिनमें महादरवाजा, हिरोजी इंदुलकर का स्मारक, छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार और रानी का महल शामिल है। आप किले के चारों ओर घूमकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। रायगढ़ किले में ट्रैकिंग। रायगढ़ किले में ट्रैकिंग करना एक लोकप्रिय गतिविधि है। किले की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऊपर पहुंचकर आपको जो नज़ारा दिखाई देगा वो सब थकान भुला देगा। रायगढ़ किले में ठहरने की व्यवस्था। रायगढ़ किले के पास ठहरने के लिए कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार इनमें से किसी एक में ठहर सकते हैं। रायगढ़ किले में घूमने का सबसे अच्छा समय। रायगढ़ किले में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक है। इस दौरान मौसम सुखद रहता है और आप आसानी से किले में घूम सकते हैं। रायगढ़ किले तक कैसे पहुँचे? रायगढ़ किला मुंबई और पुणे से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी गाड़ी से या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन वीर है। रायगढ़ किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रायगढ़ किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी बनाया था। इस किले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ किला अपनी मजबूत दीवारों, बुर्जों और दरवाजों के लिए जाना जाता है। ये किला महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। रायगढ़ किला एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप इतिहास और प्रकृति में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार रायगढ़ किला जरूर देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के श्वान वाघ्या एक वफादार कुत्ता था जो हमेशा उनके साथ रहता था। वाघ्या को शिवाजी महाराज के प्रति अपनी अटूट भक्ति और स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। इतिहास। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो वाघ्या ने भी उनके साथ अपनी जान दे दी। वाघ्या की समाधि रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज की समाधि के पास बनाई गई है। विवाद। कुछ लोगों का मानना है कि वाघ्या की कहानी सच नहीं है और ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। उनका कहना है कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष। चाहे वाघ्या की कहानी सच हो या काल्पनिक, ये शिवाजी महाराज के प्रति उनकी अटूट भक्ति और स्वामी भक्ति का प्रतीक है। वाघ्या की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने स्वामी के प्रति वफादार रहना चाहिए। शिवाजी धार्मिक थे, लेकिन कट्टर या अंधविश्वासी नहीं थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे। उन्होंने कभी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज एक वैज्ञानिक विचारधारा वाले बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कभी भी शुभ समय या मुहूर्त पर विश्वास नहीं किया। उनके कई युद्ध अमावस्या की रात को हुए थे। वो स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने काम में विश्वास करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करने, उनका कल्याण सुनिश्चित करने और संकट में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते थे। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जीते और अपनी वीरता और रणनीति का लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी काम किए और उन्हें एक न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन प्रदान किया। शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दी और सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। उन्होंने कभी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया और सभी के साथ समान व्यवहार किया। इसलिए यह कहना गलत है कि शिवाजी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। वो धार्मिक थे, लेकिन कट्टर नहीं। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देते थे। शिवाजी के कई सहयोगी उच्च वर्ग के नहीं थे। उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों को अपनी सेना और प्रशासन में शामिल किया, जिनमें से कई निम्न जाति के थे। उनके कुछ प्रमुख सहयोगी थे। तानाजी मालुसरे एक वीर योद्धा और शिवाजी के विश्वास पात्र थे। वे कोली जाति के थे। यसाजी कंक एक और महत्वपूर्ण योद्धा और शिवाजी के अंगरक्षक थे। वे भी निम्न जाति के थे। शिवाजी काशीद एक नाई थे जिन्होंने शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। उन्होंने शिवाजी के रूप में औरंगजेब के दरबार में जाकर उनकी जान बचाई थी। बहिर्जी नाइक एक गुप्तचर थे जिन्होंने शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की थी। वे भी निम्न जाति के थे। शिवाजी ने जाति और वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को समान अवसर दिया और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। यही कारण था कि उनकी सेना और प्रशासन में सभी जातियों और वर्गों के लोग शामिल थे। शिवाजी के अधिकांश सहयोगी उच्च वर्ग के नहीं थे। ये उनकी महानता का एक और प्रमाण है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया और एक मजबूत और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जाति के आधार पर शिवाजी महाराज कुणबी जाति के थे।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मराठा समुदाय के लोग पहले निजामशाही के अधीन काम करते थे और शिवाजी के पहले मराठा समुदाय में किसी ने भी राजा बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए इस समुदाय को शूद्र माना जाता था। इसी क्रम में ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि शिवाजी महाराज कुर्मी कुंभी जाति के थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे क्षत्रिय वर्ण के थे। उनका मानना है कि शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम और नेतृत्व क्षमता के बल पर क्षत्रिय वर्ण प्राप्त किया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जाति व्यवस्था एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसके कई कारण थे। जाति व्यवस्था, उस समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। ब्राह्मण खुद को सबसे ऊंची जाति मानते थे और क्षत्रियों को उनसे नीचे मानते थे। शिवाजी महाराज शूद्र वर्ण से थे, इसलिए ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं थे। सामाजिक मान्यता, उस समय यह मान्यता थी कि राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। चूंकि शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए ब्राह्मण उनके राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे। राजनीतिक कारण, कुछ ब्राह्मण शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि शिवाजी महाराज राजा बन गए तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए वे उनका विरोध कर रहे थे। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और कभी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक और अधिकारी भी थे, जैसे कि सिद्दी, इब्राहिम खान और दौलत खान। उन्होंने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए अनुदान दिया और मुस्लिम संतों का भी सम्मान किया। शिवाजी महाराज का मानना था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रजा को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने कभी किसी पर अपना धर्म थोपने की कोशिश नहीं की। शिवाजी महाराज की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के कारण ही उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। उनकी प्रजा में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम बड़े पदों पर मौजूद थे, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे जो महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। दौलत खान, ये शिवाजी महाराज की नौसेना के प्रमुख थे। सिद्दी इब्राहिम, ये शिवाजी महाराज के तोपखाने के प्रमुख थे। मदारी मेहतर, ये शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे। इनके अलावा भी कई अन्य मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे जो शिवाजी महाराज की सेना में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में सभी धर्मों के लोग शामिल थे और सभी को समान अवसर दिए जाते थे। कुछ लोग शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उनकी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक और अधिकारी थे जो उनके प्रति वफादार थे और उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनकी सेना में मुस्लिम अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दौलत खान ने रायगढ़ किले की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए यह कहना गलत होगा कि शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे। उनकी सेना में मुस्लिम सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में थे और उन्होंने उनके प्रति हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार किया। शिवाजी के कई सहयोगी उच्च वर्ग के नहीं थे। उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों को अपनी सेना और प्रशासन में शामिल किया, जिनमें से कई निम्न जाति के थे। उनके कुछ प्रमुख सहयोगी थे। तानाजी मालुसरे एक वीर योद्धा और शिवाजी के विश्वास पात्र थे। वे कोली जाति के थे। येसाजी कंक एक और महत्वपूर्ण योद्धा और शिवाजी के अंगरक्षक थे। वे भी निम्न जाति के थे। शिवाजी काशीद एक नाई थे जिन्होंने शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। उन्होंने शिवाजी के रूप में औरंगजेब के दरबार में जाकर उनकी जान बचाई थी। बहिर्जी नाइक एक गुप्तचर थे जिन्होंने शिवाजी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की थी। वे भी निम्न जाति के थे। शिवाजी ने जाति और वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को समान अवसर दिया और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। यही कारण था कि उनकी सेना और प्रशासन में सभी जातियों और वर्गों के लोग शामिल थे। शिवाजी के अधिकांश सहयोगी उच्च वर्ग के नहीं थे। ये उनकी महानता का एक और प्रमाण है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया और एक मजबूत और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की।